कार्ल पॉपर को 20वीं सदी के सबसे बड़े विज्ञान के विचारकों में माना जाता है। वो समाज और राजनीति पर भी गहरी सोच रखते थे। वो हमेशा आलोचनात्मक सोच के समर्थक रहे और हर तरह के शक और सापेक्षवाद के खिलाफ थे। वो खुले समाज के बड़े समर्थक। उनकी सोच का असर बहुत लोगों पर पड़ा। उन्होंने कई जाने माने लोगों को पढ़ाया और उनके साथ काम किया। विज्ञान के कई बड़े लोगों ने भी माना कि कार्ल पॉपर की बातों ने उनकी सोच पर असर डाला। कार्ल पॉपर का जन्म जुलाई महीने की 28 तारीख को वियना में हुआ था। उनके माता पिता यहूदी परिवार से थे। घर में किताबों का माहौल था। उनके पिता पेशे से वकील थे, लेकिन क्लासिक्स और फिलॉसफी में भी दिलचस्पी। उन्होंने अपने बेटे को समाज और राजनीति की बातें समझाईं। उनकी मां को संगीत बहुत पसंद था, जिसकी वजह से कार्ल पॉपर को भी संगीत से लगाव हो गया। एक समय वो संगीत को अपना करियर बनाना चाहते थे। बाद में उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई में संगीत का इतिहास भी चुना। संगीत का प्यार उनके सोचने के तरीके में झलकता रहा और यही वजह थी कि उन्होंने परंपरागत और आलोचनात्मक सोच के फर्क को अलग ढंग से समझाया। कार्ल पॉपर अपने स्कूल की पढ़ाई से खुश नहीं थे, इसलिए बीमार पड़ने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़कर वियना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन दिनों वो राजनीति में बहुत सक्रिय हो गए और कुछ समय के लिए मार्क्सवादी विचारधारा से भी जुड़े, लेकिन जल्दी ही उन्हें इससे निराशा हुई और उन्होंने इसे छोड़ दिया। उसी समय उन्होंने फ्रॉयड और एडलर के मनोविश्लेषण के सिद्धांत भी पढ़े और कुछ वक्त तक एडलर की क्लिनिक में बच्चों के साथ काम किया। उन्होंने आइंस्टीन को भी सापेक्षता के सिद्धांत पर बोलते हुए सुना। आइंस्टीन की आलोचनात्मक सोच ने कार्ल पॉपर को बहुत प्रभावित किया, जबकि मार्क्स, फ्रॉयड और एडलर में उन्हें ये चीज नहीं दिखी। पॉपर को लगा कि मनोविश्लेषण के सिद्धांत ऐसे बनाए गए हैं कि सिर्फ उनकी पुष्टि ही हो सकती है, जबकि आइंस्टीन का सिद्धांत अगर गलत साबित हो जाता तो वह खुद ही टूट जाता। यही फर्क पॉपर के लिए बहुत अहम था। पॉपर को अपने करियर का रास्ता तय करने में थोड़ा वक्त लगा। उन्होंने फर्नीचर बनाने का काम सीखा, फिर प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने की डिग्री ली और कुछ समय बाद गणित और भौतिकी पढ़ाने की योग्यता भी हासिल की। उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान में पीएचडी की पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में उनका रिसर्च इंसानी याददाश्त पर था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस रिसर्च के तरीके और मेथोडोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी लगा। उनके गाइड ने भी इस पर काम करने के लिए कहा। इसी वजह से पॉपर ने अपने रिसर्च का विषय बदलकर सोचने की प्रक्रिया के तरीके पर फोकस किया और इसी पर पीएचडी पूरी की। अपने रिसर्च में उन्होंने ये भी बताया कि मनोविज्ञान को पूरी तरह से विज्ञान में बदलना सही नहीं है। पॉपर का ध्यान अब मनोविज्ञान की एकता से हटकर यह सोचने पर चला गया कि विज्ञान में किसी बात को कैसे सही या गलत साबित किया जा सकता है। यही सवाल उनकी जिंदगी भर की सोच का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। पॉपर ने जोसेफिन अन्ना से शादी की। उन्होंने तय किया था कि वो कभी बच्चे नहीं करेंगे। कुछ समय बाद पॉपर न्यूजीलैंड चले गए और वहां दर्शन पढ़ाने लगे। उसी दौरान ऑस्ट्रिया का विलय हुआ, जिससे पॉपर को समाज और राजनीति पर लिखने की प्रेरणा मिली। उन्होंने तानाशाही का विरोध करते हुए अपनी किताब ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज लिखी। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए और वहां एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। यहीं से उनकी पहचान और भी बड़ी हो गई। उन्होंने विज्ञान और समाज पर कई अहम किताबें लिखीं। पॉपर का स्वभाव थोड़ा तकरार वाला था और वे अपनी तारीफ खुद करना भी पसंद करते थे, जिससे कई लोग उनसे दूरी बना लेते थे। इंग्लैंड में उन्हें अपने जैसे सोचने वाले लोग कम ही मिले, लेकिन उनकी सोच ने फिर भी बहुत लोगों को प्रभावित किया। आखिरी दिनों में उनके वैज्ञानिक तरीके और सोच को लेकर भी सवाल उठे, क्योंकि उस समय कुछ और विचारकों के अलग विचार सामने आए थे। इसके बावजूद पॉपर को बहुत सम्मान मिला। बाद में उन्हें नाइट की उपाधि भी दी गई। अपनी आखिरी सांस तक वो लिखते, पढ़ाते और लोगों से जुड़े रहे। पॉपर की सोच पर कई घटनाओं का गहरा असर रहा।
जब वो छोटे थे तब कुछ समय के लिए मार्क्सवाद से जुड़े, जिससे उन्हें अर्थव्यवस्था, वर्ग संघर्ष और इतिहास के बारे में उस सोच को अच्छे से समझने का मौका मिला। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोकतांत्रिक पार्टियां ऑस्ट्रिया में फासीवाद को रोक नहीं पाईं और खुद मार्क्सवादी लोग भी इसे एक जरूरी कदम मानकर स्वीकार कर रहे हैं, तो वो बहुत निराश हुए। इसी वजह से उन्होंने लोकतंत्र और आज़ादी की सोच का खुलकर समर्थन किया और तानाशाही का विरोध किया। फ्रॉयड और एडलर की मनोविश्लेषण वाली सोच और आइंस्टीन के सिद्धांत में जो फर्क था, उसने भी पॉपर की सोच को बहुत बदला। पॉपर के अनुसार आइंस्टीन का सिद्धांत ऐसा था जिसमें अगर कुछ साबित नहीं होता तो पूरी थ्योरी गलत साबित हो जाती, जबकि मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को कभी भी गलत साबित ही नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ कहानियों की तरह है, विज्ञान की तरह नहीं। इसमें इंसानी व्यवहार के हर तरीके को सही ठहराने की कोशिश की जाती है, जिससे वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पॉपर ने कहा कि सच्चा विज्ञान वही है जिसे गलत भी साबित किया जा सके। पॉपर ने ये भी कहा कि समय के साथ साथ मार्क्सवाद भी असली विज्ञान से दूर हो गया। पहले इसमें भविष्यवाणी करने की कोशिश थी, लेकिन जब उसकी बातें सही नहीं निकली तो नई नई बातें जोड़कर उसे हमेशा सही बताने की कोशिश की गई। इस तरह से वो एक सोच बन गया जिसमें कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। इन्हीं सब बातों की वजह से पॉपर ने मान लिया कि जो भी थ्योरी किसी भी समय पर गलत साबित हो सकती है, वही विज्ञान है। अगर कोई थ्योरी हर हालत में अपने आप को सही साबित कर ले, तो वो विज्ञान नहीं है। पॉपर ये भी मानते थे कि गैर विज्ञान की बातें भी कभी कभी समझने के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन असली विज्ञान की पहचान यही है कि उसे गलत साबित किया जा सकता है। पॉपर के लिए विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल यही है कि असली विज्ञान और बाकी की बातों में फर्क कैसे किया जाए। उनका मानना है कि विज्ञान और गैर विज्ञान को सिर्फ उनके तरीके से नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि हर इंसान का देखना और समझना अपनी सोच पर टिका होता है। कोई भी बात बिल्कुल अलग या बिना सोच की नहीं होती। पॉपर का कहना है कि विज्ञान कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि जैसे हम रोजमर्रा की दिक्कतें सुलझाते हैं, वैसे ही विज्ञान में भी होता है। वो इस सोच को नहीं मानते कि विज्ञान की असली पहचान नए सबूत जोड़ना या पुष्टि करना है। पॉपर कहते हैं कि असली विज्ञान की पहचान ये है कि उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए जो गलत भी साबित किया जा सके। अगर कोई थ्योरी बहुत जोखिम लेकर भविष्यवाणी करती है और वो गलत निकलती है, तो उसे छोड़ना ही चाहिए। सिर्फ वही बातें जो हर बार सही साबित हो, वो विज्ञान नहीं है। अगर कोई थ्योरी कभी भी गलत नहीं हो सकती, तो वो विज्ञान नहीं है। पॉपर का कहना है कि विज्ञान में जो भी थ्योरी है, वो तभी तक सही मानी जाती है जब तक वो गलत साबित ना हो जाए या कोई और बेहतर थ्योरी ना आ जाए। उनके हिसाब से विज्ञान का सफर नए सवालों और नई दिक्कतों से शुरू होता है, न कि सिर्फ देख लेने या समझ लेने से। असली विज्ञान वही है जिसमें किसी बात को गलत साबित किया जा सके, और इसीलिए वो विज्ञान, मनोविज्ञान और केमिस्ट्री को असली विज्ञान मानते हैं, जबकि मनोविश्लेषण और ज्योतिष जैसी बातें विज्ञान नहीं मानी जा सकती। पॉपर ने यह भी साफ किया कि किसी थ्योरी को गलत साबित करना सुनने में जितना आसान है, असल में उतना नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हमें दिखने वाले सबूत भी गलत हो सकते हैं या उसमें गलती हो सकती है। इसलिए एक बार में मिली हार या उल्टा सबूत भी किसी थ्योरी को फौरन गलत साबित नहीं कर सकता। कई बार वैज्ञानिक अपनी थ्योरी पर तब तक टिके रहते हैं जब तक कोई बड़ी और साफ गलती सामने न आ जाए। पॉपर ने विज्ञान के बारे में एक बहुत आसान सी बात बताई कि जब भी हम किसी वैज्ञानिक थ्योरी को जांचते हैं, तो हमें कुछ ऐसे आसान और साफ बयानों की जरूरत होती है जो साफ साफ बताए कि कोई चीज़ है या नहीं है। जैसे अगर कोई कहे कि किसी जगह पर कोई ऐसा यंत्र है जो बिना रुके चलता है, तो ये बात ऊर्जा संरक्षण के नियम के खिलाफ जाती है, और अगर सच हो जाए तो उस नियम को गलत साबित कर देती। ऐसे बयानों को ही पॉपर ने बेसिक स्टेटमेंट कहा। ये बयान बिल्कुल सीधी और साफ बात होनी चाहिए और हर कोई उसे जांच सके, यही जरूरी है। पॉपर मानते थे
कि विज्ञान में ऐसा कोई भी बयान नहीं होता जिसे जांचा न जा सके। जो बेसिक स्टेटमेंट होते हैं वो भी बाकी लोगों के सामने जांचे जा सकते हैं, और अगर वो गलत निकले तो उसे मानना जरूरी नहीं है। हालांकि इस तरह की जांच कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए एक समय पर सबको मिलकर ये तय करना होता है कि किस बात को मान लिया जाए। यहीं पर वैज्ञानिकों के बीच आपसी सहमति और समझदारी काम आती है। पॉपर का कहना है कि किसी भी बात को सिर्फ महसूस करके या अनुभव के आधार पर सही नहीं माना जा सकता, उसे सिर्फ दूसरे बयानों से ही साबित किया जा सकता है। इस तरह से बेसिक स्टेटमेंट्स को मानना भी एक तरह की सहमति का हिस्सा होता है। ये ऐसे ही है जैसे अदालत में जज या जूरी सबूत देखकर कोई फैसला करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फैसला हमेशा सही ही हो। इसी तरह विज्ञान में भी जब सब लोग मिलकर किसी बयान को मान लेते हैं तभी बाकी थ्योरी की जांच आगे बढ़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बात हमेशा सच ही हो। अगर आगे चलकर कोई गलती मिलती है तो उसे बदला जा सकता है। यही वजह है कि विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे अदालत का कोई फैसला हमेशा के लिए आखिरी नहीं होता, वैसे ही विज्ञान में भी किसी बात को मान लेने का मतलब ये नहीं है कि उसे कभी बदला नहीं जा सकता। पॉपर ने इसे बेसिक स्टेटमेंट्स की सापेक्षता कहा है। मतलब विज्ञान में हर बात और हर नियम आगे जाकर दोबारा जांचे जा सकते हैं और जरूरत पड़े तो बदले भी जा सकते हैं। विज्ञान कभी भी एक पक्की नींव पर नहीं टिकता, बल्कि ये ऐसे ही है जैसे दलदल पर मकान के पिलर गाड़ दिए जाएं, और जब तक वो पिलर मकान को संभाल रहे हैं तब तक सब ठीक है। अगर कभी पिलर हिल जाए तो मकान को नया सहारा देना जरूरी होता है। पॉपर के हिसाब से इंसानी ज्ञान हमेशा नई समस्याओं और उनको हल करने की कोशिश से बढ़ता है। जब कोई दिक्कत सामने आती है तो उसे हल करने के लिए लोग नए विचार या थ्योरी बनाते हैं। इसमें कल्पना और सोचने की ताकत बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों का असली काम नई समस्याओं को हल करना है। पॉपर मानते हैं कि विज्ञान सिर्फ चीजें देखकर या पुराने तथ्यों को इकट्ठा करके आगे नहीं बढ़ता, बल्कि नई नई थ्योरी बनती हैं और फिर उन्हें जांचा जाता है कि वो सही है या नहीं। इस जांच की भी अपनी प्रक्रिया है। सबसे पहले देखा जाता है कि थ्योरी में कोई विरोधाभास तो नहीं है। फिर ये समझा जाता है कि थ्योरी वाकई में विज्ञान की तरह है या सिर्फ दोहराई जाने वाली बात है। उसके बाद नई थ्योरी की तुलना पुरानी थ्योरी से की जाती है। अगर नई थ्योरी से कुछ ऐसा समझ में आता है जो पुरानी से नहीं आ रहा था तो उसे आगे बढ़ाया जाता है। आखिर में उस थ्योरी को असली जीवन के उदाहरणों और प्रयोगों से जांचा जाता है। अगर जांच में वो सही निकले तो उसे अस्थायी तौर पर सही मान लिया जाता है। अगर गलत निकले तो वैज्ञानिक नई और बेहतर थ्योरी बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी तरह विज्ञान लगातार आगे बढ़ता रहता है। पॉपर की सोच के हिसाब से विज्ञान का असली मतलब ये है कि कोई भी थ्योरी हमेशा के लिए सही नहीं मानी जा सकती। पुराने विचारों में माना जाता था कि किसी थ्योरी को अनुभव या प्रयोग से हमेशा के लिए सच साबित किया जा सकता है, लेकिन पॉपर मानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। विज्ञान में हर थ्योरी बस तब तक सही है जब तक वो गलत साबित न हो जाए। इसलिए विज्ञान में सबसे जरूरी है आलोचनात्मक सोच, यानी हर बात को सवालों के कटघरे में खड़ा करना। जब हम पुरानी थ्योरी को गलत साबित करते हैं या नई ज्यादा अच्छी थ्योरी लाते हैं तभी विज्ञान आगे बढ़ता है। पॉपर के अनुसार जिन थ्योरी में ज्यादा जानकारी और भविष्यवाणी की ताकत होती है वही विज्ञान के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, भले ही वो बाकी थ्योरी के मुकाबले कम संभव लगती हो। विज्ञान उन्हीं थ्योरी को पसंद करता है जिनमें बड़ा जोखिम हो, क्योंकि ऐसी थ्योरी की जांच करना आसान होता है और उनमें कुछ नया मिलने की संभावना ज्यादा रहती। पॉपर का कहना है कि किसी भी थ्योरी की आलोचना हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में ही की जा सकती है। पूरी की पूरी थ्योरी पर एक साथ सवाल नहीं उठाए जा सकते। कई बार कुछ बातें ऐसी भी माननी पड़ती हैं जिन पर अभी सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें भी जांचा जा सकता है।
कोई भी थ्योरी या जानकारी कभी पूरी तरह से पक्की नहीं होती। बार बार जांचने से पता चलता है कि असली दिक्कत कहाँ है। विज्ञान हमेशा नए आइडिया, सवाल और परख से ही आगे बढ़ता है। इसी वजह से पॉपर ने कहा कि विज्ञान में सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि कोई थ्योरी हमेशा सही है, बल्कि सच्चाई के जितना करीब को एक थ्योरी का असली दम इसमें है कि उससे कितनी सही बातें निकलती हैं और गलत बातें कितनी कम होती हैं। जितनी ज्यादा सही बातें निकलें, उतनी वो सच्चाई के पास मानी जाएगी। पॉपर ने बताया कि जब दो थ्योरी में से किसी एक को ज्यादा सच्चाई के करीब मानना हो तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है तुलना करना कि किस थ्योरी में ज्यादा सही बातें और कम गलत बातें हैं। दूसरा तरीका है हर थ्योरी में कितनी जानकारी है उसकी जांच कर। अगर एक थ्योरी में दूसरी से ज्यादा सच्ची बातें और उतनी ही या कम गलत बातें हों तो पहली थ्योरी को दूसरी से बेहतर माना जाए। इसी तरह अगर किसी थ्योरी में ज्यादा जानकारी है, भले ही वो बाद में गलत निकल जाए, तब भी उसे पहले वाली से बेहतर और सच्चाई के ज्यादा करीब समझा जाएगा। इस तरह विज्ञान में असली तरक्की तब होती है जब हम कुछ हद तक सही लेकिन गलत साबित हो चुकी थ्योरी को छोड़कर उस थ्योरी को अपनाते हैं जो सच्चाई के ज्यादा पास पहुंचती है। पॉपर की सोच का यही मतलब है कि विज्ञान में हमेशा आगे बढ़ने की जगह बनी रहती है और हर नई थ्योरी हमें सच्चाई के और पास ले जाती है। हालांकि बाद में कुछ और सोचने वालों ने पॉपर के इन तरीकों में कुछ कमियां बताईं। उन्होंने बताया कि अगर कोई थ्योरी बिल्कुल सही नहीं है तो उसकी तुलना में कौन सी थ्योरी ज्यादा अच्छी है, ये सिर्फ इन तरीकों से पता नहीं लगाया जा सकता। पॉपर ने भी माना कि उनके दिए गए तरीके पूरी तरह से सही नहीं हैं, खासकर जब बात झूठी थ्योरी की हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि सच्चाई के करीब पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। जरूरी नहीं कि हर थ्योरी को नंबर देकर तुलना की जाए। कई बार हमारी समझ और हालात के हिसाब से ही ये तय होता है कि कौन सी थ्योरी ज्यादा काम की। पॉपर का असली जोर इस बात पर है कि सच्चाई के करीब जाने का सफर लगातार चलता रहता है और थ्योरी की असली कीमत उसमें है कि वो हमारी समझ को कितना आगे बढ़ा पाती। भले ही कोई तरीका पूरी तरह से परफेक्ट ना हो, लेकिन थ्योरी को जांचते रहने और सच्चाई के करीब पहुंचने की कोशिश हमेशा जरूरी है। पॉपर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान का ज्ञान पूरी तरह से निष्पक्ष और सबके लिए एक जैसा होता है। उनका कहना था कि विश्वास, एहसास या पक्का यकीन जैसी चीजें मनोविज्ञान का हिस्सा है, ज्ञान का नहीं। विज्ञान की असली जिम्मेदारी ये देखना है कि कोई बात तर्क और प्रमाण से कितनी सही है, न कि किसी के मन की सोच या अनुभव से। आगे चलकर पॉपर ने बताया कि इंसान ने अपनी सोच, अपने विचार, अपनी कहानियां, अपने गीत, अपने विज्ञान के सिद्धांत और बाकी सब चीजें मिलकर इस दुनिया को बदला है। जैसे मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं या बीवर नदी पर बांध बनाता है, वैसे ही इंसान ने भी अपने विचार और ज्ञान की दुनिया बनाई है। ये सारी बातें किताबों, लाइब्रेरी, स्कूल और यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रहती हैं। इसी को उन्होंने ज्ञान का निष्पक्ष और बाहरी रूप कहा। पॉपर के मुताबिक इंसानी ज्ञान का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या को समझते हैं, फिर उस पर कोई थ्योरी या हल निकालते हैं, उसके बाद उसमें क्या गलती है ये खोजते हैं और फिर आगे नई समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ज्ञान आगे बढ़ता रहता है। पॉपर ने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटकर समझाया। पहला हिस्सा है भौतिक चीजों की दुनिया, यानी जो चीजें हम देख या छू सकते हैं। दूसरा है मन की दुनिया, यानी हमारे ख्याल, एहसास, सोच और सपने। तीसरा है विचारों और ज्ञान की दुनिया, जैसे भाषा, कहानी, कला, विज्ञान के नियम, संगीत, पेंटिंग, यानी वो सब कुछ जो हमारे दिमाग की देन है, लेकिन अब ये सब अपने आप में मौजूद है और सबके लिए एक जैसे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पॉपर का मानना है कि इंसान की बनाई हुई हर चीज, हर विचार और ज्ञान की बातें मिलकर एक अलग दुनिया बनाती हैं जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है और इसमें सबका योगदान होता है। पॉपर ने बताया कि ज्ञान 2 तरह का होता है। एक है मन से जुड़ा ज्ञान,
जिसमें हमारे ख्याल, यकीन, उम्मीद और सोच शामिल हैं। ये सब हमारी अपनी सोच की दुनिया में आते हैं। दूसरी तरफ असली या निष्पक्ष ज्ञान वो है जो हमारी सोच से बाहर होता है, जैसे किसी किताब में लिखी बातें, विज्ञान के सिद्धांत, गणित के फॉर्मूले या कोई कहानी या गीत। ये सब चीजें भाषा में लिखी जा सकती हैं, अनुवाद की जा सकती हैं और सबके लिए बराबर होती हैं। इन्हें ही उन्होंने तीसरी दुनिया का हिस्सा कहा। पॉपर मानते हैं कि जो चीजें हमारी सोच से निकली हैं, वो सिर्फ हमारे ख्याल नहीं रह जाती, बल्कि अपने आप में अलग चीज बन जाती। जैसे कोई वैज्ञानिक थ्योरी या कला का कोई बड़ा नमूना, ये सब अपने बनने वाले की सोच से भी आगे निकल जाते हैं। इन सब चीजों का आपस में रिश्ता होता है और इन्हें तर्क और जांच के जरिए और बेहतर बनाया जा सकता है। विज्ञान भी दरअसल ऐसी ही सोच और परख से आगे बढ़ता है। उन्होंने कई उदाहरण दिए कि जैसे कोई मूर्ति, कोई बड़ी किताब, कोई कानून, कोई संगीत रचना या विज्ञान का नियम, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारी दुनिया, हमारी सोच और हमारी संस्कृति को बदल देती। ये सब अपने आप में असली और महत्वपूर्ण होती हैं, न कि बस किसी के दिमाग में आई सोच। पॉपर ने कहा कि ये ज्ञान की दुनिया सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका असली असर हमारी असली जिंदगी पर भी पड़ता है। आखिर में उन्होंने कहा कि इन तीनों दुनियाओं, भौतिक चीजों की, मानसिक चीजों की और ज्ञान की का आपस में गहरा रिश्ता है और इन्हीं के तालमेल से इंसान का ज्ञान और सभ्यता हमेशा आगे बढ़ती रहती। पॉपर की अपनी जिंदगी के अनुभवों की वजह से उन्हें समाज और राजनीति में गहरी दिलचस्पी रही। उन्होंने बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि समाज लोगों का बस एक समूह नहीं, बल्कि अपने आप में एक ताकतवर चीज है जो अपने लोगों को बदलती है और उनके जीवन का रास्ता तय करती। कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास कुछ खास नियमों के हिसाब से ही आगे बढ़ता है और उसका कोई तय अंजाम होता है। ये सोच लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि भविष्य की सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की पहले से ही भविष्यवाणी की जा सकती है। पॉपर ने इन दोनों बातों को खतरनाक बताया। उनका मानना था कि जब लोग ये मान लेते हैं कि समाज और इतिहास के अपने अपने पक्के नियम हैं, तो इससे तानाशाही जैसी सोच को बढ़ावा मिलता है, जिसमें सरकार लोगों पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश करती है। पॉपर के हिसाब से असली सच ये है कि समाज उसके लोग मिलकर बनाते हैं और जो भी बदलाव आता है वो हर इंसान की सोच और मेहनत का नतीजा होता है, ना कि किसी पहले से लिखे नियम या किस्मत का। इसी वजह से वो मानते थे कि समाज का भविष्य बिल्कुल साफ नहीं किया जा सकता। कोई भी बदलाव या योजना पूरी तरह पहले से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इंसान के कामों का असर कभी भी और कहीं भी बदल सकता है। पॉपर की सोच में विज्ञान और समाज दोनों में एक जैसी बात है। जो थ्योरी या नीति गलत साबित हो जाए, उसे छोड़ देना चाहिए और सही को अपनाना चाहिए। खुला समाज वही है जिसमें हर किसी को बोलने, सवाल पूछने और गलती सुधारने का हक मिले। ऐसी सोच से ही इंसान और समाज आगे बढ़ता है। पॉपर का खुला समाज कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत में आजमाया हुआ तरीका है, जो तानाशाही या जबरदस्ती पर चलने वाले समाज से कहीं बेहतर। वो दिखाते हैं कि तानाशाही हमेशा ऐसे सोच और नियमों पर टिकती है जो पहले से ही तय मान लिए गए होते हैं, जबकि खुला समाज हमेशा सवाल, बहस और बदलाव के लिए तैयार रहता है। पॉपर मानते हैं कि लोगों में हमेशा से ये सपना रहा है कि वे भविष्य को पहले से जान सके और उस हिसाब से अपना रास्ता चुन सके, लेकिन असलियत ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। समाज और इतिहास कभी पूरी तरह से भविष्यवाणी के हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि हर इंसान की आज़ादी और सोच से नए बदलाव आते रहते हैं। पॉपर ने बताया कि इंसान को जब सूर्य या चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी करना आ गया, तब से लोगों में ये सपना जागा कि शायद हम हर चीज का भविष्य जान सकते हैं। इसी सोच से कुछ लोगों ने मान लिया कि जैसे विज्ञान से हम ग्रहण जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, वैसे ही अगर हम इतिहास के नियम जान लें तो समाज और इतिहास में आगे क्या होगा ये भी बिल्कुल पक्का बताया जा सकता है। पॉपर ने साफ कहा
कि ये सोच पूरी तरह गलत है। विज्ञान में जो भविष्यवाणियां होती हैं, वो ज़्यादातर अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा जैसी शर्तों पर टिकी होती हैं, यानी वो हमेशा कुछ खास हालात में ही सच होती है। ऐसी पक्की और बिना शर्त वाली भविष्यवाणी सिर्फ बहुत खास मामलों में ही मुमकिन है, जैसे हमारे सौर मंडल की कुछ घटनाएं, क्योंकि ये सब कुछ बहुत स्थिर, बार बार होने वाली और बाकी चीजों से बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन समाज और इतिहास की घटनाएं कभी भी इतनी साफ, स्थिर या दोहराने लायक नहीं होती। पॉपर ने कहा कि हर ऐतिहासिक घटना अपने आप में अलग और नई होती है। समाज में हमेशा बदलाव चलते रहते हैं, वहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ और बदलता रहता है। इसलिए इतिहास के बारे में कोई भी पक्की, बिना शर्त वाली भविष्यवाणी करना मुमकिन ही नहीं है। जैसे हम ग्रहण की तारीख और समय बता सकते हैं, वैसे समाज या इतिहास में आगे क्या होगा, ये कभी भी इस तरह से नहीं बताया जा सकता। पॉपर ने बताया कि इतिहास को समझने में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग ट्रेंड यानी पुराने रुझानों को वैज्ञानिक नियम समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे चीजें पहले होती आई हैं, वैसे ही आगे भी होंगी और इसी से भविष्य का पता लगाया जा सकता है, जबकि असल में वैज्ञानिक नियम हमेशा के लिए और हर जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन ट्रेंड सिर्फ कुछ खास समय और हालात में ही दिखते हैं। जैसे ही हालात बदलते हैं, ट्रेंड भी बदल जाते हैं, इसलिए उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पॉपर मानते थे कि ट्रेंड्स को देखना और समझना काम की बात हो सकती है, लेकिन वो कभी भी भविष्य के बारे में पक्की भविष्यवाणी करने का आधार नहीं बन सकते। असली वजह यह है कि जैसे जैसे इंसान का ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे समाज भी बदलता है और ये आगे भी होता रहेगा। लेकिन हम आज नहीं जान सकते कि कल नया ज्ञान क्या होगा और उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए हम आज कभी भी पूरी तरह से भविष्य की सच्ची और पक्की तस्वीर नहीं बना सकते। इसी वजह से पॉपर कहते हैं कि इतिहास या समाज के लिए कोई बड़ी, एक जैसी और लंबी योजना बनाना सही नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे कौन सा नया ज्ञान या खोज समाज को कितना बदल दे। इंसानी ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है और आगे क्या नया निकलेगा, इसका अंदाजा अभी लगाना नामुमकिन है। इसलिए जो लोग मानते हैं कि इतिहास के नियम से हम समाज का भविष्य तय कर सकते हैं, वो असल में गलतफहमी में है। सच तो ये है कि भविष्य की खोज और बदलाव का रास्ता हमेशा खुला रहता है और किसी भी थ्योरी से उसे पूरी तरह से बांधा नहीं जा सकता। पॉपर ने समाज के लिए खुलेपन, व्यक्तिगत आज़ादी और छोटे छोटे सुधारों को सबसे जरूरी बताया। उनका मानना था कि समाज सिर्फ लोगों का जोड़ है और हर किसी का काम मिलकर समाज को बनाता और बदलता है। कई बार लोग कुछ सोचकर कोई कदम उठाते हैं, लेकिन उसके नतीजे अक्सर ऐसे निकलते हैं जिनकी उम्मीद नहीं की गई थी। इसलिए समाज को बदलने के लिए पॉपर ने सलाह दी कि एक बार में पूरी व्यवस्था बदलने की बजाय छोटी छोटी दिक्कतों को पहचान कर धीरे धीरे सुधार करना सबसे अच्छा तरीका है। इससे हर बदलाव की जांच की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर रास्ता भी बदला जा सकता है। पॉपर ने कहा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी मानकर लोगों की तकलीफ कम करने के लिए काम करना चाहिए, न कि सबको खुश करने के सपने दिखाना। हर इंसान अपनी खुशियों का रास्ता खुद चुने, यही बेहतर है। समाज में सबसे जरूरी काम है दिक्कतों और परेशानियों को कम करना। पॉपर की पूरी सोच में एक बात सबसे खास है कि विज्ञान की तरह ही समाज में भी तरक्की सवाल पूछने और समस्या सुलझाने से होती है, और यही इंसानियत की असली पहचान है। पॉपर अपनी सोच और सिद्धांतों को लेकर बहुत गंभीर रहते थे, लेकिन आलोचना सुनना और उस पर विचार करना भी उतना ही जरूरी मानते थे। उनके कई विचारों पर सवाल उठे, खासकर ये कि जब वो कहते हैं कि वैज्ञानिक जांच अनुभव पर नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की आपसी सहमति पर टिकी है, तो फिर किसी थ्योरी को सच या झूठ कैसे साबित किया जाए। पॉपर का जवाब था कि वैज्ञानिक समाज मिलकर यह तय करता है कि किसी बात को कब तक सही माना जाए और कब नहीं। तर्क के नजरिए से देखें तो किसी भी थ्योरी की जांच उन्हीं बुनियादी बयानों पर टिकी होती है
जिनको मानना या न मानना आखिरकार हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। मतलब थ्योरी का सही या गलत होना हमारे द्वारा तय किए गए फैसलों पर टिका है। कुछ पुराने विचारक मानते थे कि जब कोई थ्योरी बार बार सही साबित हो जाए तो उसे बिना जांच के सच मान लिया जाता है और आगे कभी उस पर सवाल नहीं उठते। पॉपर ने इस सोच को बिल्कुल नकारा। उनका कहना था कि असली सहमति या फैसले हमेशा बुनियादी साफ साफ बयानों को लेकर होती है, न कि पूरी थ्योरी को लेकर। यानी हम किसी भी बात को मानते हैं या नहीं, ये सब की आपसी सहमति और सोच पर चलता है और इसका सीधा रिश्ता अनुभव से नहीं है। पॉपर ने कहा कि वो इस सोच से भी अलग हैं जो मानती है कि कोई बात सिर्फ सीधे अनुभव से ही सच साबित की जा सकती है। उनके हिसाब से किसी बयान को मानना भी एक तरह का खुला फैसला होता है जिसे लोग मिलकर करते हैं। उनकी ये सोच दिखाती है कि उन्होंने पुराने रास्तों से अलग एक बीच का रास्ता चुना, जिसमें किसी भी थ्योरी को जांचने का तरीका सिर्फ अनुभव या सिर्फ सहमति तक सीमित नहीं है। हालांकि ये बात भी साफ है कि अगर थ्योरी को ऐसे ही गलत मानकर हटा दिया जाए तो हो सकता है कि सच बात को ही हम गलत मान लें। दूसरी तरफ पॉपर के अनुसार विज्ञान में आगे बढ़ने का तरीका यही है कि किसी भी थ्योरी की कड़ी जांच हो और उसे गलत साबित किया जा सके या फिर वो और मजबूत हो जाए। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार वैज्ञानिकों ने किसी थ्योरी को असल प्रयोग से जांचा और जब वो सही निकली तो उसकी खूब तारीफ हुई। इसी से विज्ञान में भरोसा भी बढ़ता है और जांचने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। लेका तो उसने पॉपर की सोच का विरोध किया और कहा कि असल में विज्ञान में ऐसे कोई निर्णायक टेस्ट नहीं होते जैसा पॉपर ने बताया। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि अगर नेपच्यून ग्रह न मिलता तो भी न्यूटन के नियमों को गलत नहीं माना जाता, बल्कि कोई और वजह ढूंढ ली जाती, जैसे टेलीस्कोप में दिक्कत, कोई दूसरी खगोलीय चीज या कुछ और। इसका मतलब ये है कि किसी भी थ्योरी को एक या दो गलत नतीजों से तुरंत खारिज नहीं किया जाता। बड़ी वैज्ञानिक थ्योरी अपने आसपास बहुत सारी छोटी छोटी धारणाओं की मदद से टिकी रहती है और अगर कहीं कोई गड़बड़ भी मिलती है तो वैज्ञानिक पहले इन दूसरी धारणाओं को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए विज्ञान में ज्यादातर थ्योरी छोटे मोटे विरोध के बावजूद भी चलती रहती है। पॉपर ने मार्क्सवाद की आलोचना भी की थी, लेकिन इस पर भी काफी बहस हुई। कुछ लोग मानते हैं कि मार्क्सवाद असल में एक खुली सोच है जो समाज की सच्चाई को समझने और लोगों की भलाई के लिए बनी है। उनके हिसाब से पॉपर ने मार्क्सवाद को जितना बंद और सख्त दिखाया वो सही नहीं है। इसी तरह फ्रायड के मनोविश्लेषण के बारे में भी पॉपर की आलोचना हुई। कुछ विचारकों का कहना है कि फ्रायड ने अपने विचारों की जांच और पुष्टि के लिए कई तरीके अपनाए थे और उनके सिद्धांतों को केवल कहानियों या कल्पना की तरह देखना गलत है। आलोचकों का मानना है कि पॉपर ने फ्रायड की असली सोच और उसके तरीकों को पूरी तरह नहीं समझा। इन सभी बहसों से ये साफ है कि पॉपर की सोच ने लोगों को सोचने, सवाल करने और अपनी बात रखने का मौका जरूर दिया, भले ही सब उनकी बातों से सहमत न हो। यही विज्ञान और समाज के लिए सबसे जरूरी भी है, हर सोच को जांचना, बहस करना और खुले मन से आगे बढ़ना। कुछ विचारकों का कहना है कि फ्रायड ने भी अपने सिद्धांतों को जांचने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके अपनाए। उन्होंने खुद लिखा कि अगर कोई ऐसा केस मिल जाए जिसमें डर या घबराहट हो लेकिन यौन जीवन बिल्कुल सामान्य हो तो मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। फ्रायड ने कई बार अपने सिद्धांतों को खुला रखा ताकि अगर आगे कोई मामला उसके खिलाफ मिले तो उसे बदला जा सके। कुछ लोग मानते हैं कि इस वजह से फ्रायड के सिद्धांत को भी झूठा या असाइंटिफिक कहना सही नहीं है, बल्कि उस पर सवाल उठाना भी वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। हालांकि कई लोग मानते हैं कि पॉपर ने फ्रायड के काम को ज्यादा सख्ती से नकार दिया। असल में पॉपर की शर्तें इतनी जरूरी मानी जाने लगीं कि बाद में फ्रायड के समर्थकों ने भी अपने सिद्धांत को पॉपर के पैमाने पर कसा। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही बहस चलती रहे, लेकिन पॉपर की सोच विज्ञान की पहचान के मामले में बहुत जरूरी मानी जाती है और आगे भी रहेगी।
एक और बात यह है कि विज्ञान के नियम हमेशा अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा जैसी शर्तों के साथ बने होते हैं। यानी वैज्ञानिक नियम खुद में किसी एक घटना की गारंटी नहीं देते, बल्कि वो बताते हैं कि कुछ खास हालात में क्या हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई ठोस घटना या बेसिक स्टेटमेंट वैज्ञानिक नियम के खिलाफ मिल जाए तो कैसे माना जाए कि नियम गलत है। पॉपर ने कहा कि वैज्ञानिक नियम और खास हालात के बयान मिलकर ही कोई ठोस नतीजा निकालते हैं। जब दोनों मिलते हैं तब जाकर हम किसी नियम को सही या गलत मान सकते हैं। इस तरह पॉपर की सोच ने विज्ञान और समाज के बहुत से पुराने और नए सवालों पर चर्चा छेड़ी और आज भी उनकी बातें सोचने पर मजबूर करती। पॉपर ने ये माना कि किसी भी बड़ी थ्योरी को झूठा साबित करने के लिए सिर्फ एक मामला या एक घटना काफी नहीं है। असल में जब कोई भविष्यवाणी गलत निकलती है तो वैज्ञानिक अक्सर मान लेते हैं कि शायद कोई और छोटी बात गलत रही होगी, जिसे वे सहायक धारणाएं। ये धारणाएं खुद भी कई बार बहुत सामान्य या बड़ी होती हैं, सिर्फ एक बार की घटना नहीं। इसलिए अगर कोई भविष्यवाणी गलत हो जाए तो ये कहना मुश्किल होता है कि असली थ्योरी गलत है या उसके साथ जुड़ी कोई दूसरी धारणा। यही वजह है कि विज्ञान में बड़ी थ्योरी को एकदम से गलत नहीं मान लिया जाता। वैज्ञानिक पहले बाकी धारणाओं की जांच करते हैं, जरूरत पड़े तो उन्हें बदलते हैं और थ्योरी को सुधारते रहते हैं। इसलिए किसी भी थ्योरी को पूरी तरह से झूठा साबित करना आसान नहीं होता और इसीलिए विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। पॉपर ने आखिर में माना कि सिर्फ फाल्सीफाई करने यानी झूठा साबित करने के पैमाने से ही विज्ञान और गैर विज्ञान में फर्क नहीं किया जा सकता। असल में वैज्ञानिक थ्योरी और उसके साथ जुड़ी दूसरी बातें मिलकर ही कोई सही या गलत भविष्यवाणी बनाती हैं। जब कभी भी इन दूसरी धारणाओं को बदलना पड़ता है तो देखा जाता है कि वो बदलाव सच में विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं या सिर्फ थ्योरी को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। अगर बदलाव सिर्फ इसलिए किए जाएं कि थ्योरी गलत साबित ना हो तो वो असाइंटिफिक या गलत माने जाएंगे। यहीं पर पॉपर की सोच में बदलाव दिखता है। पहले वो जिन बातों को गैर विज्ञान मानते थे, अब अगर उसमें बदलाव का तरीका सही हो तो उसे भी विज्ञान का हिस्सा मानने लगे। इससे दिखता है कि विज्ञान में कोई भी सोच हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि बहस और नए तर्कों से वो आगे बढ़ती और बदलती रहती है।